ओके, एंड रिलेशन एंड फंक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल लेक्चर नंबर 1 देखा था हमने। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन ही है हमारा मेन फंक्शन का चैप्टर यहाँ पर। और मॉड्यूलस फंक्शन हमारा 3 क्लास चलेगा ही चलेगा। आज से स्टार्ट हो जाएगा ये। आज पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन है क्या। इसका थोड़ा सा झलक हम देख चुके हैं वेवी कर्व में, बट वो डिफरेंट था और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इन न्यूमेरिकल्स। ऐसे कोई अलग से इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी 1 2 3 करके फिलहाल नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट इसका जो मेथड होता है उसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई किया जाता है वो देख लेंगे। रिकॉल टेस्ट में मैंने पिछले क्लास का यहाँ पे उठाया है टॉपिक, वो है हमारा रेंज। इसको भी थोड़ा सा देखकर देन आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या रहा है हमसे, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y obtained by using all possible values of x as input। हम सबको पता है रेंज एक्चुअली बोलते किसको है। अगर मेरा x इनपुट है और तो y मुझे जाहिर सी बात है आउटपुट मिलेगी, उसी के वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, जो उसकी वैल्यू मिलते हैं उसको रेंज कहते हैं। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे कह रहा है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज मतलब जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको लेना। फिर क्या कह रहा है ये, फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे x का रोल नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा y का रोल है। रेंज मतलब सेकंड वाले से हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वाले से नहीं लेते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि आप अपना कंसेप्ट वही रखो, जो आप सोचते आए हो, जो करते आए हो वही रखो, बस नाम थोड़ा बदल दो। राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल्स टू जी वाई। मतलब जो हमारा x इनपुट था उसको ये क्या कह रहा है, टर्म्स ऑफ y लिखने के लिए तो मैं क्या लिखूंगी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जिस यहाँ पे जो मेरे लिखा हुआ है। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ g। अब g का डोमेन फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअली में इसको मैं लिखूंगी कैसे, x इज इक्वल्स टू g ऑफ y, और g मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब डोमेन पे अगर हम लोग आते हैं तो डोमेन क्या होता था हमारा, अगेन हमारा जो इनपुट का सेट होता था, मतलब ये पूरे वाले सेट के वैल्यूज को मैं डोमेन कंसिडर करती थी, और दूसरा वाला मेरा क्या हो जाता था, पूरे y को हम लोग को डोमेन बोलते थे, ए सेट या बी सेट जो भी आप ले लो। तो ये हमें कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ g y के टर्म्स में। y के टर्म्स में बस मेरा नाम बदल गया है, g हो जाएगा वो। डोमेन ऑफ g इज सेम एज रेंज ऑफ f। बात तो अपनी वही हो गई है, रेंज मतलब अगेन हम लोग y पे ही आ गए हैं, तो वो सेम ही है। आपको एक्चुअली में y के एलिमेंट्स को ही जो है एज अ रेंज लेना है। तो y के टर्म्स पे अगर देखें तो y का तो पहला ही हुआ ना, वो x के लिए दूसरा हो गया, क्योंकि x इधर है y इधर है। लेकिन अगर हम लोग x को हटा दे सिर्फ y को लेकर देखें तो y के लिए तो वही डोमेन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमारे लिए वो रेंज है, y इज रेंज, मगर y के लिए देखे तो उसके लिए तो वो उसका पहला एलिमेंट ही है, डोमेन ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है, हमें बस नाम बदलने को कह रहा है, और कुछ खास है नहीं इस स्लाइड में, बस थोड़ा सा डिजाइन से दे दिया हुआ है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है लेकर के। अभी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, हमने बस लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन भी देखते हैं भाई ये कह क्या रहा है। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, fx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को जीरो हम नहीं करते, उसको करके हम रिस्क ले लेंगे और अल्टीमेटली हम फंस जाएंगे, कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए मेरा। और फंक्शन क्या दिया हुआ है भाई, fx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो जो भी वैल्यू रखोगे वो x की जगह पर ही आप रखोगे। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है जिसको स्क्वायर करके कुछ आएगा और -4 करोगे तो वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। वो जीरो होना ही नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये वाला। तो इस 4 ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग क्यों लगाना अपना, क्या होगा क्या होगा, यही ऑप्शन को देख लेते हैं, इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। 2 टू इंफिनिटी, सॉरी फर्स्ट वाले से लेते हैं, x बिलोंग्स टू r -2 और 2,
-2 2 को आप रख के देख लो, -2 को रखोगे तो 4 -4 0 हो रहा है, और 2 को रखोगे तो अगेन 4 -4 0 हो रहा है, ठीक है। ये वाला गया, ये क्या होगा, अगेन आपका ये -2 to 2, ये क्लोज्ड ब्रैकेट में है, ये ओपन ब्रैकेट में है, डिफरेंस बस इतना ही आपका हो जाता है। तो क्लोज्ड ब्रैकेट वाले को अगर लेते हैं तो अगेन -2 2 ब्रैकेट से अगर हमको मतलब नहीं रखना है तो अंदर की वैल्यू तो वही डालूंगी, मैं ब्रैकेट उठा के थोड़ी डालूंगी यहाँ पर, तो फिर अगेन ये भी मेरा हो जाता है खत्म। तो बचता क्या है बच्चों मेरे पास देन 2 to इंफिनिटी, तो अगर मैं 2 को डालूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 -4 अगेन 0 टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक मैं वैल्यूज ले सकती हूँ। बट क्या मैं सारे वैल्यूज लेकर के देखना चाहूंगी, अभी बात ये आ जाती है। मान लो 3 का ले लिया तो 3 हो गया मेरा क्या, 9 -4 5 हो जाएगा, मतलब 3 वगैरह लेने से आपका नहीं हो रहा है, 2 में ये हो रहा है, तो 4 -4 ही 0 होगा, मतलब 2 का ही रोल है यहाँ पे पूरा, ठीक है। -इंफिनिटी टू -2 एंड यूनियन में 2 to इंफिनिटी, तो इसको तो एकदम ही हटा दो, इतना लंबा तो हम लेने ही नहीं जाएंगे। और ये हमसे निकालने को क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब पहली चीज तो हमको क्या समझ में आता है, आप लोग डोमेन से क्या समझते हो, मैं तो डोमेन से इनपुट समझती हूँ, आप लोग क्या समझते हो, इनपुट ही मैम। आप लोग भी इनपुट ही समझते हो, ठीक है, इनपुट समझ रहे हो। इसका इनपुट देने को ये बोल रहा है, तो भाई ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मुझे क्यों सही ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो ओपन ब्रैकेट -2 और 2, ठीक है, हालांकि क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है, हम लोग क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट में क्या देखते थे, याद है किसी को, वेवी कर्व में क्या देखते थे, क्लोज ब्रैकेट हमारा कब होता था, जब हमारे पास एक इक्वल टू का साइन होता था, इनइक्वालिटी इक्वल टू से सेटिस्फाई होती थी, राइट, है ना, ऐसे ही रहता था। और क्लोज्ड ब्रैकेट कब रहता था हमारे पास, जब इक्वल टू का साइन नहीं रहता था, ठीक। यहाँ पे तो आपके पास क्लोज्ड ब्रैकेट है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, अगर सारे बच्चे देखें यहाँ पे भी आपके पास ये ब्रैकेट है, ये क्लोज्ड से ओपन हो रहा है, खत्म कहानी, ये पूरा ही क्लोज्ड है, खत्म कहानी, ये पूरा ओपन ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है, खत्म कहानी। मगर ये तो मेरा कोई ब्रैकेट ही नहीं है, मैं तो कब से इसको ब्रैकेट ब्रैकेट बोले जा रही हूँ, परेशान कर दिया मैंने ना अपने आप को, ये तो मेरा कर्ली ब्रैकेट है, मतलब ये नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं सपोज कर सकती हूँ ना, मतलब कि यही मेरा एक ऐसा इनपुट है जिसको अगर मैं यहाँ पे रखूं तो वो मेरा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब इसको मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, मुझे इसको एज अ इनपुट नहीं लेना है, तभी तो मेरा 0 नहीं होगा अगर नहीं लूंगी तो, ठीक है। तो चारों में एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था, इसको देख के बच्चे कंफ्यूज ना हो, हमें यहाँ पे ये नहीं बताना था कि आप कौन सी वैल्यू रखोगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको ये बताना था कि कौन सी वैल्यू रखोगे तो ये 0 मिलेगा, और अल्टीमेटली हमारा ये इक्वेशन हमारा इकलौता आंसर था, जिसको रखने पे 0 हो जा रहा है बट वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। यस मैम। इसका आंसर भी ए ही दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसका रेंज निकालने के लिए भी, अच्छा अब रेंज की बात हो रही है तो रेंज से अगेन हम समझते हैं, ओ ये तो मेरा एक एक्स इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है वाई, तो ये वाई की ही बात कर रहा है, वाई के वैल्यूज की बात कर रहा है, ठीक है, कोई ना ये बात कर सकता है, मगर उसके लिए भी तो हमें पहले ये स्क्वायर रूट को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये मेरा हो जाएगा √2 - x अपॉन x। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, मेरे को यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना, अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये y है मेरा, इसका मतलब हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पूरे का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या मिलेगा, 2 - x अपॉन x, सब में से आपका रूट हट जाएगा,
देन ये क्या मिलेगा मुझे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/x - 1। इसको मैं ऐसे मैंने तोड़ दिया, अलग करके लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगी, अब लिखूंगी इसको मैं इधर लेकर चली जाऊंगी, 1 को इधर लेकर चली जाऊंगी, तो मेरा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/x। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे x चाहिए किसी भी तरीके से, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसको जरा मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देती हूँ। उसके बाद क्या करना है मेरे को, x इज इक्वल्स टू, ओके x अगर इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 2/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरा पॉजिटिव मिल गया। y की जगह पे पक्का पक्का बात है कि मैं कुछ कुछ वैल्यू रखती जाऊंगी। y मेरा क्या होगा, आपका r हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r आप कर सकते हो। मेरे पास ऐसी कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि मैं यहाँ पे यही वैल्यू रखूं जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में थी। और एक बात है, जब सॉल्व हो गया अपना इक्वेशन ना, तो हम अब ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे। ऑप्शन जरा देख लेते हैं नजर घुमा के, क्या दिया है। पहला तो आर दिया है, तो कुछ बच्चे तो आर में ही खुश हो जाएंगे कि अरे मेरे को तो आर मिल गया, यही मेरा आंसर है। कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, होना भी चाहिए। आर इसका आंसर नहीं है, मगर फिर भी आर एक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो हमें, वाई तो बिलोंग करते ही है आर को, तो ये इसका आंसर हो सकता था मगर है नहीं। ठीक है, ये आर प्लस, अच्छा इसको तो वैसे ही आप हटा दो, आर पॉजिटिव नेगेटिव कब से हम लेने लगे। 0 टू इंफिनिटी के चांसेस थोड़े बनते हैं, अगेन आपका 0 टू 2 का चांस भी बन सकता है, देखना पड़ेगा अपने को। तो इसमें अभी हम देखेंगे क्या, y बिलोंग्स टू r हमारा हो गया है। ठीक है, रेंज में आपकी सेकेंड वैल्यूज आएगी और नीचे पॉजिटिव है, वो भी स्क्वायर है। तो एक अच्छी बात हमारे पास क्या हो गई है कि हम यहाँ पे जो मन चाहे वो वैल्यूज ले सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मतलब यही वैल्यू लेना है वही वैल्यू लेना है, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज हमें क्या ध्यान देनी है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, y आपका 0 से तो बड़ा ही होगा, आप नेगेटिव में लेने मत जाना। क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। आपको अगर मैं सिंपल से एग्जांपल यहाँ से कुछ उठाऊं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर ले लूं तो 2 होता है, राइट, होता है। लेकिन अब आप मुझसे हो सकता है कि एक डाउट पूछ लो, आप बोलो कि मैम ये तो +-2 हमने पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ये बात बोल सकते हैं, +-2 पढ़ा है। ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट वो इन टर्म्स ऑफ कहाँ पढ़ा था आपने, क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। अब आप जब सॉल्व करते थे एक प्लस आता था एक माइनस आता था। इस कंसेप्ट का ना बड़ा रोल है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा इस पे जोर डाल के आपको बता रही हूँ। अल्टीमेटली देखो आपका ये होता तो 2 ही है, ये पॉजिटिव ही तो है, आपको नेगेटिव ही होगा ऐसा किसी ने नहीं बोला। आप जब भी स्क्वायर रूट करोगे आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलना है। हाँ, नेगेटिव की अगर मैं बात ले लूं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मैं लेती हूँ। तो मैं क्या लेती हूँ, एक्स आपका 4 रूट में चला गया, फिर मैं वहां से दो वैल्यूज निकालती हूँ, एक +2 निकालती हूँ और एक -2 निकालती हूँ। ये दो वैल्यूज होते हैं, मगर स्क्वायर रूट के अंदर तो 2 ही आता है और वो 2 आपका -2 नहीं होता है, आप एक्स्ट्रा माइनस वहां पे जाके लगाते हो। तो हमें एक क्या, हमारा अल्टीमेटम एक हमको आंसर क्या मिल रहा है कि हाँ स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव ही होता है। इसी को अभी आंसर मान के भी चलना है और यही आंसर हमारा होता ही है। तो कुछ हद तक 0 टू इंफिनिटी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, 0 भी आपका पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी मतलब तो इंफिनिटी का बात ही मत करो, आप छोड़ दो। ये आंसर मुझे सही लग रहा है रैदर देन 0 टू, इससे ज्यादा ये बेटर है। इसको भी हम रास्ते से हटा देते हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने ऑप्शंस एलिमिनेट किए तो हमको आंसर ये सही लगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे ही जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप इसमें बच्चों को डाउट नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। एंड आज का मेन मुद्दा क्या है हमारा, मेन मुद्दा है मॉड्यूलस। हाँ, इन्होंने भी आंसर यही दिया है। मेन मुद्दे पे आते हैं तो वो है हमारा मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ना मैं इसकी तारीफ कर सकती हूँ ना इसको बुरा बोल सकती हूँ, है ना, ये बीच का होता है।
जब जहां पे इसको फायदा होता है वहां निकल जाता है, अगर इसको फायदा नेगेटिव से है तो नेगेटिव में चला गया, और अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आ गया। एक आपको डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, द मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। इसने कुछ एक सेंटेंस बना के अपने को दे दिया, मगर हमें समझना क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस में नेगेटिव में तो बोलूंगी नहीं आपको, डिस्टेंस को तो पॉजिटिव ही लूंगी। मैं बोलूंगी 0 से 2 कितना दूर है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ 1 2, अच्छा डिस्टेंस इसका 2 ही बताओगे, मुझे सेंटीमीटर बताओगे चाहे जो भी बताओगे। -2 बोलूंगी तो भी आप इसका 2 ही बताओगे, यहाँ पे साइन लगा है वो बात अलग है अभी। तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं, एक बार माइनस में भी कर रहे हैं, एक बार प्लस में भी कर रहे हैं। और मॉड के अंदर यानी कि ये जो दो डंडा होता है, इसके अंदर जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है x, वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव में होगी, और नेगेटिव में कब होगी, जब 0 से लेस है, जो कि हम नंबर लाइन हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो इसका छोटा सा ही एग्जाम्पल मैंने वेवी कर्व में भी लिया था, और यहाँ पे भी उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगी। तो एक बार मैंने क्या लिख दिया, आपका प्लस लिख दिया मॉड में, तो वो तो अपने को पता है मॉड से बाहर आएगा तो 2 ही होने वाला है। मगर अगर मैं नेगेटिव में लिखती हूँ तो उसके सामने क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा। ये ऑलरेडी अंदर में है नेगेटिव में, इसके सामने क्या आ जाएगा बच्चों, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव एनीवेज ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। और अगर मैं फिर से आपसे 2 पूछूंगी तो आप मेरे को अगेन यहाँ पे इसके काउंट करके यूनिट्स बताओगे कि 2 की दूरी पर है, ठीक है। तो बेसिकली और कुछ देखने के लिए नहीं है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉड जब बाहर आता है, तो एक बार मैं अपने हाथों से भी इसका शुभारंभ कर दूं लिखकर, मॉड जब भी बाहर आता है तो ये एक बार x में जाएगा, एक बार -x में जाएगा। और ये तो हम सबको पता है कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी पॉजिटिव में ही लिया जाता है, और जब x ये आपका जो है नेगेटिव होता है, 0 से लेस होता है, ठीक है। आप और भी कोई एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल लेने का अंत नहीं है, फिलहाल इसी को लेकर के समझते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आती है अभी, अगर मैंने मॉड में ले लिया -पाई, तो क्या होगा इसका देन, अगर मैंने मॉड में -पाई ले लिया है तो इसका मैं क्या लिखूंगी, पाई पाई। यस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये पाई ही होगा। कुछ भी आएगा तो वो हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपका आता है डोमेन और रेंज, ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं हमारा, आप पीछे पढ़ ही गया है, पूरे चैप्टर में हमें ये परेशान करेगा, डोमेन और रेंज। तो कंसेप्ट अपने दिमाग में वही रखना है, क्या रखना है कि डोमेन हो जाता है हमारा अगेन इनपुट वैल्यू, और रेंज हो जाता है हमारा आउटपुट वैल्यू। लास्ट क्लास में सुरेंद्र ने हमें सही मतलब दिशा दिखाई थी, ठीक है। हमने एक्स की ही वैल्यू को रेंज लेकर हम बहुत खुश हो रहे थे आपस में, और मैंने तो खैर सस्पेंस में रख दिया था, मगर सुरेंद्र ने फटाफट से इसको करेक्ट कर दिया, तो वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब सबको क्लियर हो गया है कि आउटपुट ही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन सेम चीज ये बोल रहा है, एक्स और -x की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर रेंज की बात करूं तो आउटपुट का वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगा, आउटपुट क्या होगा मेरा, यहाँ पे अगेन वही हो जाएगा जो है मॉड x से मैं अगर निकालती हूँ इसको, तो x ही तो मेरा आउटपुट हो गया ना, इसी को आउटपुट बोलूंगी। या फिर अगर मैं -x को ले लेती हूँ तो ये मेरा अगेन क्या हो जाता है देन, अगेन x जाएगा, तो यही तो मेरा आउटपुट निकल जाएगा। तो जब रेंज बोलेगा तो रेंज मतलब 0 to इंफिनिटी में लिख दूंगी, और ये 0 और ये इंफिनिटी, ठीक है। 0 को क्लोज्ड ब्रैकेट से इन्होंने दे दिया, इंफिनिटी को आपका ओपन ब्रैकेट से। मैं सही बोल रही हूँ ना, ये ओपन ब्रैकेट ही है ना, ये क्लोज था ना, हाँ ठीक है। मैं ही ब्रैकेट में, मुझे लगा गलत तो नहीं बोल रही है, ठीक है चलो। और डोमेन तो अपने को पता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा अगर पूछता है तो हमारा काम है बताना। और एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्राफ, तो जाहिर सी बात है जो बचपन से ग्राफ सीखा है उसी को कंटिन्यू करना है, बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा ये सब उसमें ऐड हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और तो यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं, अब आगे बढ़ के देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन।
एक ग्राफ मैंने जस्ट ड्रॉ कर दिया था और सोचा था कि खुद से ही कुछ एग्जांपल लेके समझ लिया जाएगा इसको। तो मॉड ऑफ एक्स का अगर मैं निकालूं यहाँ पे, सबसे पहले तो मेरे को इसकी क्राइटेरिया लिखनी पड़ेगी, वो है मेरा एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। इसको क्राइटेरिया नहीं, मैं रेस्ट्रिक्शन बोल सकती हूँ, रेस्ट्रिक्शन ज्यादा सही शब्द होगा यहाँ पे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सच दैट ये हो जाएगा मेरा एक्स इज लेस देन 0। अब जब तक वैल्यूज रखूंगी तभी जाके मेरे आंसर आएंगे। छोटा सा टेबल बना लेते हैं एग्जाम्पल लेने के लिए। सो ये x और ये y, तो मुझे x और y दो वैल्यूज लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो 0 0 मेरा अंडरस्टूड ही है। यस मैम। 0 0 पे तो मैंने ऐसे ही पॉइंट बना देना है। 1 1 अगर मैं लेती हूँ तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का भी 2 होगा। मॉड से बाहर आने के बाद के बारे में मैं बोल रही हूँ। एंड -1 अगर मैं ले लूंगी तो 1 हो जाएगा। देन अगेन -2 अगर लेती हूँ तो वो भी 2 हो जाएगा। तो ऐसे x और y के इतने ही काफी हैं, इतना ज्यादा लेके हमें करना ही क्या है। तो मेरा ये कहाँ बनेगा, एक मेरा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। 2 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे हो जाएगा। -1 और 1, तो -1 तो इधर कहीं आएगा और अगेन 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और एक बात क्या हो जाएगा, -2 और 2 फिर से हो जाएगा ये। तो कुछ ग्राफ तो इसी तरीके का बनेगा जो मैंने पहले से बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पे डायग्राम करने जाऊंगी तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो मैंने पहले ही लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था और पॉइंट्स को बस लोकेट करने के लिए छोड़ दिया था। ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। और बच्चों आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये ग्राफ कभी बनाया ही नहीं होगा। अगर ऐसा कोई होता तो वो आज इस क्लास में ही नहीं होता, पहली चीज तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा। यस मैम। कौन क्लास में आ रहा है या जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, किसकी आवाज है ये, आने या जाने की आवाज ऐसी होती है। इस तरफ वाले को अगर मैं लूंगी तो ये मेरा कौन सा साइड हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है। तो लेफ्ट साइड मेरा क्या हो जाता है, x लेस देन 0। और ये वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 मेरा इंक्लूडेड है तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लूंगी। यही कंसेप्ट मुझे काम आने वाला है अगले क्वेश्चंस में जो हम करेंगे इसका। अच्छा, क्वेश्चन से पहले आपका आता है ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन कुछ नहीं है, सेम है, सेम जो भी पीछे कंसेप्ट पढ़ते आए हैं ना। ओपनिंग मतलब किसी चीज को खोलना। तो मॉड को खोल के ही तो हम नंबर बाहर लेकर आते हैं, एक्स को बिना खोले बंद रहेगा तो कैसे बाहर आ जाएगा। डंडे को हटा दो, मॉड खुल गया। अगर उसको देखें यहाँ पर तो ओपनिंग में मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि ये एग्जांपल मुझे अच्छे से याद हो गया है। एक्स such that x is greater than equal to 0 एंड एक मेरा हो जाता है -x such that x is less than equal to 0। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया भाई, ये तो मेरा राजा है ना, मेन डेफिनेशन है जो कि मॉड से बाहर आ गया है। तो इसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, ओपनिंग मॉड्यूलस। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के चलूं तो मैं x की जगह पे x-1 रख सकती हूँ। इतनी तकलीफ उठा लेते हैं। अगर मैं x-1 रखती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मॉड में सबसे पहले मुझे x-1 लिखना पड़ेगा, फिर सेम तरीके से मैं लिखूंगी x-1 such that x-1 is greater than equal to 0। और दिस इंप्लाइज ये एक्चुअली में होगा क्या मेरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे पहले एक माइनस हाजिर है, x-1 आ जाएगा उसके बाद में। और ये मेरा क्या होगा, अगेन x-1 इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज ये मेरा कितना हो जाएगा, x इज लेस देन 1। ओके, ये कहाँ से आया, x इज लेस देन 1 यहाँ से आया है। और ये वाला कहाँ से आया, यहाँ से आया है।
तो इतनी चीज तो सभी को समझ में आती भी है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख करके भी देख लूं, तो जैसे मैं अगर x इज इक्वल्स टू 10 रखती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 1 मेरा मिलेगा 9 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं -5 रख के देख लूं, माइनस की वैल्यू भी रखना जरूरी है अपने को, तो माइनस ऑफ -5 -1, तो सारे माइनस मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, प्लस बना रहे हैं। मुझे तो 6 ही लग रहा है, 9 और 6 है ना। तो अल्टीमेटली इतना सब करने के बाद भी मैं घूम फिर कर वही आ गई कि भाई दे तो मेरे को ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहा हो, मॉड हो चाहे मत हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मिलेगा तो पॉजिटिव ही। तो मैं यहीं पे अपनी खुशी मना लेती हूँ, ठीक है, और खुशी मना करके जो है मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। ये मॉड और 1 कुछ समझ में आ रहा है ना, ये 1 है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी और कुछ देखना नहीं है अपने को, क्वेश्चन आएगा तो फिर धीरे धीरे देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर किसी को याद होगा, मुझे तो पहली बात खुद ही याद नहीं है सच बताऊं, क्योंकि मैंने आप लोग को मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया था वीवी कर्व में, कौन कौन से क्वेश्चन करवाए थे उतना याद नहीं आ रहा है, इस टाइप का शायद करवाया था। तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, 2x माइनस 3 लेकर के सॉल्व करते थे, ठीक है, fx को, और एक बार क्या लेते थे, एक बार हम +3 करते थे, एक बार -3 करते थे, 0 के इधर लाकर और 0 के उधर ला करके। यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉड्यूलस एंड ड्रॉ द ग्राफ, मतलब बोल रहा है कि मॉड से इनको आजाद करो। ठीक है भाई, हम आजाद भी कर देंगे। अगर मैं इनको आजाद करने जा रही हूँ तो मैं लिखूंगी क्या, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी y। y क्यों लिखने आ गई मैं, क्योंकि मेरा fx तो y ही है अल्टीमेटली, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज को। तो अगर मैं इसको y रखती हूँ, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये मेरा हो जाएगा एक। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पहले मॉड में 2x माइनस 3 रखा, वो सब नहीं कर रही मैं। तो माइनस तो ऑलरेडी हाजिर है, 2x माइनस 3, ठीक है, ये एक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस लगाऊं तो 2x माइनस 3 मेरा हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यहाँ पे लगाऊंगे तो 2x माइनस 3 मेरा हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ से मेरे को x को सॉल्व कर लेना है, तो x कितना मिलेगा, यहाँ पे मेरे को मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे मुझे मिल गया है x इज लेस देन 3/2। तो एक्चुअली में ये दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगर मैं वेवी कर्व की भाषा में आ जाऊं अपना, तो मेरा ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। और एक चीज हमको क्या पता है, मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, सो मॉड ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, होता तो ये -2 ही है, लेकिन ऑलरेडी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है। ये इसी तरीके से हमने पढ़ लिया है इसको। तो इसको मैं मिटाऊं या फिर छोड़ो रहने दो, कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा है ये हमें। अगर जानवर भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है ना, तो कभी उसको ना मारना चाहिए ना छेड़ना चाहिए। यस मैम, इंक्लूडिंग स्नेक, यस आपको, हाँ बस प्यार ज्यादा पता होगा। हाँ मैम आपको ज्यादा पता होगा स्नेक्स के बारे में। हाँ मुझे पता है, कई बार हम लोग, मतलब सांप मेरे पैर के नीचे भी आ जाता है, पानी सांप जो होता है ना, हाँ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डर ही नहीं लगता, घूमते रहते हैं साथ बताया साथ। था फर्स्ट क्लास में, बताया था मैम ने, एक बार आया था मैम के पैर के नीचे स्नेक। क्या करूं, इन्हीं लोगों के संग रहती हूँ तो इन्हीं लोगों की बातें करूंगी ना मैं। मैम फ्रेंड है आप। हाँ मैम आपके फ्रेंड है। हाँ मेरे फ्रेंड है, सही बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, फ्रेंड है मेरे, सारे कीड़े मकोड़े छिपकली कॉकरोच सब फ्रेंड ही है, मतलब नहीं फ्रेंड होंगे तो अब दुश्मनी लेके तो नहीं बैठूंगी ना। मैम हमारे इधर नहीं होते, ये खाने के करते हैं, फिर ये खा लें तो छोड़ते भी नहीं है। आप लोग सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, बोलने को तो बहुत स्ट्रांग हो, मेरी जगह आपको छोड़ दिया जाए ना, यहाँ से सोचोगे कि कब भागू मैं, कहाँ आ गया। मैम हमारा हिमाचल अच्छा है। हाँ ये तो हाथों में पकड़ लेते हैं। अच्छा में बहुत सांप मारे हमने। हाँ यस मैम, हमारे यहाँ बड़ी डरावनी चीजें होती हमारे हैं। यहाँ सांप आते जाते हैं। मैम रीच ठीक है चलो। हाँ अभी पिछले हफ्ते मारे थे दो।
2 आए थे। मत बोलो, सांप का नाम मत लो, क्लास तो खत्म हो जाएगा, आप लोग तो चले जाओगे दूसरा क्लास करने और मैं मैम को डर लग रहा है। पूरा यहाँ पे मेरा मतलब इमेजिनेशन में सांप आ जाएगा, फिर मुझे टेंशन होगा, अरे बाहर कुछ है तो नहीं, मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगी मैं अगला वाला। मत बोलो मत बोलो, यहाँ पे आओ क्वेश्चन में आओ, ठीक है। से मत भटको। y इज इक्वल्स टू, ये मेरा कितना हो गया 2x माइनस 3, एक्चुअली में लिया तो मैंने यही था। इसके कई रूप हैं, ये अपना रूप ही बदल रहा है हर जगह पर, मगर ये रूप इसका फिक्स है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो मैं आ गई हूँ ग्राफ बनाने के किनारे, मगर ग्राफ क्या मैं ऐसे ही बना लूंगी? अब ठीक है चलो देखते हैं, ऐसे बन जाता है तो बना लेते हैं, हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं ना। तो ओरिजिन पे तो अपने को पता है कि 0 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 3/2 मिल रहा है। तो 3/2 मिल रहा है तो उसको तो मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा, उससे मैं भाग ही नहीं सकती हूँ। अब बात ये आती है कि 3/2 के संग हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 एक हमको मिल गया, एक ये भी तो है अपना माइनस वाला, तो इसको भी नहीं भूल सकते हैं। मतलब कि मुझे इस तरफ में क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। ये दो इक्वेशंस पे अपने को पॉइंट्स रख करके ग्राफ बनाना होगा। बस मॉड्यूलस फंक्शन में यही चीज आ जाती है बच्चों, हम नॉर्मल ग्राफ तो हमेशा माइनस और प्लस लेकर के बनाते ही हैं। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिख देना होगा, यहाँ पे प्लस वाले को ले लेना, यहाँ पे माइनस वाले को ले लेना। 3/2 में मैं क्या रखूं, मतलब कौन सा ऐसा एक वैल्यू रखूं जहां से मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं 3/2 को ही x की जगह पर रख दूं यहाँ पर, तो 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/2 को रख कर देखने पे क्या आ जाता है, सॉरी 3/2 को रख के देखने पे तो ये हमको 0 मिल रहा है, राइट। अब 3/2 से आगे बढ़ेंगे तो कुछ और रख सकते, हाँ 4/2 4/2 मतलब x की जगह पे आप क्या लेना चाहते हो वो बताओ। 2 ले लेती हूँ मैं, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 होता है अपना। तो अगर मैंने इसको 2 ले लिया तो मेरे को कितना मिला भाई, कुछ 1 मिलेगा ना, 1 इधर कहीं आएगा, समझ लो इधर ही कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ और इसको मैं मिला भी देती हूँ, जैसे ग्राफ बनाते आए हैं, और एक वैल्यू रख लेते हैं, कौन सी वैल्यू रखेंगे, एक थोड़ा माइनस की तरफ भी नजर घुमाना है अपने को, तो माइनस की तरफ नजर घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, ये तो यहाँ पे भी मिलेगा ना हमें, x इज लेस देन 3/2, x इज लेस देन 3/2। तो लेस देन 3/2 में भी कोई एक वैल्यू रख के सेटिस्फाई करके बताओ जरा। ये वैल्यू रखने का काम आपको दे रही हूँ जानबूझ के, ताकि बताओगे तो यहाँ पे गलत सही पता चलेगा। कोई वैल्यू रख के मुझे बताओ। मैम 4, x इज लेस देन 3/2, तो 4 मैम माइनस 3/2 -3/2 रखना चाहते हो, चलो ठीक है -2, माइनस में वैल्यूज लो, क्या नाम है विश्व, 2 2 गया प्लस 3, अब ये माइनस इंटू माइनस तो वैसे प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। यस मैम। कोई बात नहीं, 6 आए चाहे 10 आए, हमको क्या करना, जो आएगा उसको लिख देंगे। इधर 6 आ रहा है, आपने अगर लिया है क्या -3/2 को अगर आप लेते हो तो, है ना, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6। तो 6 पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो मैं इसी लाइंस को टच करूंगी। यहाँ पे लाइंस मेरे ध्यान से देखते रहना, कुछ गलत ना हो जाए, यहाँ पे हो भी जाएगा तो फिर सही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बस इतने पे ही रहने देते हैं, और एग्जाम्पल नहीं लेने जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ कुछ अजीब तरीके से बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, किसी को कोई आइडिया है? वैसे तो हम ओरिजिन से पास करवा देते हैं, है ना, ऐसे करके कुछ बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये 3/2 है, तो इसको अगर मैं इससे मिला दूं, ठीक है, तो दूसरा मैं किससे मिला दूंगी, ये वाला एक है मेरे पास। अब अगर मैं इस वाले वैल्यूज को यहाँ पे मिला दूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ नहीं बन जाएगा। यस मैम। यस मैम, बन जाएगा इस तरीके Yes, से ma'am. मेरा ग्राफ। बन जाए। और ये बनने के बाद मुझे, जब भी आप फंक्शंस पढ़ रहे हो, रिलेशन एंड फंक्शन, तो ग्राफ में कभी भी
इस वाले इक्वेशन को लिखना मत भूलना। कौन सा? ये मेरा x का ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 हो जाता है और ये x लेस देन 3/2 हो जाता है। इस चीज को लिख देना जरूर। यस मैम। और ये मेरा हो जाएगा x एक्सिस और ये तो माइनस x एक्सिस होगा ही, ये Y y axis। एक्सिस। ये सब लिखना जरूरी होता है, मैं स्किप Yes, कर ma'am. दूंगी तो पता चला बोलोगे आपने तो लिखा ही। चलो ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन करके समझा क्या, फाइनल आंसर हमारा निकला क्या? बताओ। निकला यही कि उसी चीज को हमें रिपीटेडली करते जाना है, मॉड से निकालना है। आपका जो भी आपके पास इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, उसको मॉड से निकालो, माइनस वाले रीजन में भी उसको चेक करो, प्लस रीजन में भी चेक करो। और उससे भी आम और लोकल भाषा अगर मैं बोलूं तो लोकल भाषा में इसको मैं बोलूंगी क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग चेक कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स को ही चेक किया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और बात मेरे को यहाँ पे आप लोगों से पूछनी थी, ये जो जीरो पे मैंने ये गोल पॉइंट बना रखा है, ये कुछ खाली खाली सा लग रहा है, इसका तो कोई रोल ही नहीं लग रहा है अपने को। तो क्या मैं x की जगह पे जीरो रखती वहां पे 2 0 -3, तो ये कितना हो जाता? मेरे को कितना मिल जाता? -3 -3 मिल जाता। तो मेरे -3 सही होता? आपके हिसाब से सही होता? नो मैम। नहीं होता। तो इस जीरो को मैंने क्यों यहाँ पे बिंदी उंदी लगा के बैठा दिया है? इसका कोई रोल ही नहीं है। जीरो भी हीरो है इधर में, तो जीरो अपने को मिटाना है, गलत हो जाएगा। उस पॉइंट को अगर बनाया है तो उस लाइन को भी तो इन्वॉल्व करना पड़ता। तो जीरो को हटा दो, उसका रोल काट देते हैं अभी। यस मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, वरना इधर ही रह जाएंगे हम लोग। ये पता नहीं क्यों खाली दिया होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी तो यही लगेगा, मगर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। लोड लग गया है। डिफरेंस क्या हो गया है? तो यहाँ पे मेरा fx इज इक्वल टू मॉड ओनली 2 में लग चुका है। पहले क्या था? पूरे में मॉड था, अभी 2 में मॉड लगा है। तो 2x -3 ये अगर है तो इसका मैं आपका जो है वो क्या लिखूंगी, रेस्ट्रिक्शंस कैसे बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी 2x -3, ठीक है। इस पे मॉड है तो फोकस इसी पे होना चाहिए, -3 तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। देन एक और हो जाएगा मेरा -2x -3, ये मेरा हो जाएगा। जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चंस में जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा अरे ग्राफ भी बनाना बदलता जा रहा है, पॉइंट्स प्लॉट करोगे लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदलता हुआ दिखेगा आपको। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 0। अल्टीमेटली मेरे को ये मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये मेरे को क्या मिलेगा, x इज लेस देन 0। ये लिखना मेरा फर्ज था, लिख देना वरना नंबर कट सकते हैं। सेकेंड लाइन पे मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब मेरे को ब्रैकेट से हटाना है इसको। तो अगर मैं हटाऊंगी तो 2x -3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, -2x -3। साइन तो ओनली 2x के साथ ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं लिख दूंगी x इज लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा, ओनली लेस देन 0। ग्राफ बनाने पे फोकस करना है अभी हमें। तो ग्राफ पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे करना क्या है, यहाँ पे नहीं बनेगा, जगह बिल्कुल भी नहीं है। अगले पेज में चलते हैं, हर क्वेश्चन के लिए एक ब्लैंक पेज होता है, कुछ तो काम आए अपने। तो यहाँ पे पूरी जगह है, आराम से बनाएंगे। ये मेरा हो जाएगा अगेन x एक्सिस और ये मेरा हो जाएगा -x, ये -y एक्सिस और ये y एक्सिस। मन ही मन गुस्सा हो रहे होंगे कि खाली मैम टाइम वेस्ट कर रही है, x एक्सिस और y एक्सिस लिख के, ये नहीं कि काम की चीज लिखें। ठीक है, चलो काम की चीज पर आते हैं। मुद्दे की बात क्या है अपने पास कि एक है 2x -3 और एक क्या है भाई, -2x -3, ठीक है। अब वही बात हो गई कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, तो x की जगह पे कुछ मेरे को रख के देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या रखना चाहती हूँ,
और माइनस की जगह पे, तो x की जगह पे मैं क्या रखना चाहती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। 1 ही रख के देख लेते हैं पॉजिटिव में। तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3 कितना हो गया आपको, -1 मिल गया, है ना, -1 मिल रहा है ये। ओके, अगर हम 1 रखते हैं तो कैसे प्लॉट किया जाएगा इसको? -1 अगर ये मिलेगा तो -1 तो कहीं ना कहीं मेरा इधर आ जाएगा ना, यहाँ पे कहीं पे Yes, मुझे ma'am. कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और ये वाला 1 अगर मैं लेती हूँ तो मतलब इसको मेरे को ज्वाइन कर देना है। कब? जबकि मैंने 1 लिया तो, ठीक है, 1 लिया था जब x को। एक और कोई वैल्यू लेके देखते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, लाइन से बढ़ते हैं जब कुछ समझ ना आए तो 2 2 ज़ा 4 -3 कितना हो जाएगा? 1. 1 4 -3 1 हो जाएगा अपना। तो ये अगर आप 2 लेते हो तो 1 कहाँ जाएगा बच्चों? देन y एक्सिस पे चला जाएगा, यहाँ Yes, कहीं पे ma'am. आपको 1 मिलेगा। हाँ जी। ठीक है, अभी 2 तक ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, वरना फिर अपने को लाइन भी तो बनाना पड़ेगा। अभी माइनस वाले पे आ जाओ, कूद कर इधर आ जाओ, अभी पार्टी चेंज करो। पार्टी अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पे मैं चलो -1 से शुरू करती हूँ, जब यहाँ पे +1 से शुरू किया था तो -1 से इधर शुरू करो। तो -1 -2 और -3, इसको जल्दी सॉल्व करके बता दो मेरे को, इतनी तो कम से कम कर दो। 2 1 ज़ा 2, -1 -1 आएगा. ठीक है, -1 ओके ठीक है, मैं इसको मीट देती हूँ, पूरा कचरा हो गया था, ओनली -1 लिखते हैं। तो -1 मतलब इधर कहीं पे इसको मैं अगर ले लेती हूँ -1, तो फिर से ये मेरा जाके यहीं पे जुड़ रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. इसको मैं बीच से 1 को हटा देती हूँ, ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि -1 ही है अपना, -1 जुड़ गया। और उसके बाद एक और लाइन ले लेते हैं कुछ, -2 ले लो यहाँ पे भी। तो -2 लेके कितना आ रहा है बच्चे, थोड़ा एक बार बता दो। मैं +1. मैं +1 आएगा. ओके, प्लस +1, ओके, यहाँ से तुरंत से आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं चाहती हूँ अपने को माइनस का एक और वैल्यू मिले, नहीं मिल सकता है क्या? ठीक है, छोड़ो, नहीं मिल सकता है तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ दो। इसी को फिर से अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका लाइन में कैसे बनाऊंगी, कुछ समझ में आ रहा है? वी कैसा बनेगा, दिख रहा है? इसको मैं यहाँ से ले जाऊंगी इधर, ये वाले दोनों पॉइंट्स को, हाँ लो, अब तो यहाँ पे अंडू भी नहीं होता है अच्छा रुक जाओ, काम ही बढ़ा दिया। क्या क्या करती रहती हूँ मैं भी। हाँ चलो ठीक है, ये एक वी जैसा बनेगा, राइट? वी को ही हम बनाएंगे यहाँ पे, हाँ या ना बच्चों? ये बहुत जरूरी है एनालाइज करना। अभी तो चलो Yes, ma'am. मैं आपका क्लास ले रही हूँ, जो क्वेश्चन कराऊंगी आपको यहाँ पे वी बना ही दूंगी, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब खुद से कोई क्वेश्चन करोगे तो वहां पे ग्राफ प्लॉटिंग भी कर लोगे, मगर लाइन कैसे बनाओगे, लाइन बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करती हूँ पहले, वो भी डिफरेंट कलर से। इसको मैं क्या कर लेती हूँ, यहां से लेकर के पूरा आपका ये 2 वाले को इन्वॉल्व करती हूँ, और इसको तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसको इन्वॉल्व करने के। तो इसको मैं -1 लिया है मैंने, तो यहाँ तक इन्वॉल्व करती हूँ। आप लोग को ये लाइन सही लग रहा है, ये जो हमने बनाया है? क्या कहते हो आप, आपका ओपिनियन? मेरे को तो सही लग रहा है ये। क्यों सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है बताओ? क्योंकि मेरे को इसको ज्वाइन करना है, तो मैं जितने भी पॉइंट्स लूंगी तो उसका इकट्ठा ही लाइन बनाऊंगी ना। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, अगर इस तरीके से मैं बनाती हूँ तो मेरा वी तो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, लेकिन ये 2 तो मेरा छूट जा रहा है। अल्टीमेटली मेरे को तो इसको पॉजिटिव एक्सिस कवर करना है और यहाँ से नेगेटिव एक्सिस कवर करना है। तो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ तो मेरा सही नहीं है, वो मेरा गलत हो जाएगा। मैं सही और गलत दोनों बना के दिखा रही हूँ एनालाइज करने के लिए। ये वाला मेरा गलत हो जाएगा, मगर ये वाला तो मेरा सही रहेगा जो मैंने 2 से बनाया है आपका ग्राफ।
ओके। और एक चीज आपको बताती हूँ, अगर बाई चांस कभी ऐसा हो किसी क्वेश्चन में अटको, आप बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आएंगे आपके सामने, आपने क्रिटिकल पॉइंट सारे प्लॉट कर दिए, ठीक है, मगर आपको समझ ही ना आ रहा है कि अब लाइन कहाँ से बनाए, तो लाइन मत बनाना उस केस में, मेरी बात मानना, आप पॉइंट्स प्लॉट कर देना और छोड़ देना, मतलब लाइन मत बनाना। एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा भूल गया है, कम से कम आपके मार्क्स नहीं काटेगा वो, अगर कभी ऐसा हो आपके साथ तो। तो बेसिकली ग्राफ बनाने से मतलब है, दूसरी चीज लाइन प्लॉटिंग इज इम्पोर्टेंट, बट ठीक है कभी छूट भी जाता है तो उतना बॉदर नहीं करना है। मैं ही एक ऐसी टीचर हूँ जो बोलूंगी हाँ बोल रही है बच्चों को लाइन ही छोड़ दो, बाई चांस कभी अटक जाओ तो क्या करोगे, एक ऑप्शन रखना पड़ेगा अपने पास, और क्या। ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉड्यूलस ओपन्स विथ अ प्लस साइन। तो ये एक नोट है, जो नोट आप में से सभी को पता है ना, आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार मैं समझा देती हूँ। ऑन द लेफ्ट इट ओपन्स विथ अ माइनस साइन, जो हमने अभी ग्राफ में किया ना, ये आपका हो जाता था, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती थी, -2x + 3 या 5 जो भी है, 2x + 3, उसी की बात ये कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट से इसका क्या मतलब है, अगेन वही वाली चीजें हो जाती है, यहाँ पे मेरे को इसको मेरे को कितना मिलेगा, ये -3/2 तो ये कितना मिल जाएगा 3/2, ठीक है, ये 3 और ये -3/2। तो बोलने का मतलब इसका यही है, इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है। अब बताओ 11th क्लास में आ गए हो, किसको नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, फंक्शंस में भी इस चीज को याद रखना, मॉड्यूलस में भी खास करके। कुछ नहीं है यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज है जो आप सबको पता है, क्या पता है, इस तरफ में आपका क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और इस तरफ में क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -3/2, ठीक है, ये एक हो जाता है, वो भी पता ही था। अगेन फिर आपके पास वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, मगर यहाँ पे 2 मॉड्यूलस आ गए हैं, हर तरह का हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेती हूँ, इसको भी देखते हैं कैसे होगा ये। मॉड ओपन करेंगे अगर, तो रेस्ट्रिक्शंस अपने को लगाना पड़ेगा, तो मॉड ओपन करके ये कितना हो जाएगा आपका, fx इज इक्वल्स टू, पहला तो हमारा क्या हो जाएगा जो है x -1, ठीक है, प्लस x + 2, एक ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरे में अगेन आपका साइन चेंज करने को खड़ा हुआ है, तो जब चेंज करने को खड़ा हुआ है तो आप क्या करो ना, उसको पूरा लिखने मत जाओ कि माइनस करोगे देन मॉड के सामने वाला माइनस करोगे, वो तो आपको पहले से पता है। अब थोड़ा सा मुझे आपको शॉर्टकट तरीके में लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि इसको हमेशा लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं, नो। आगे क्वेश्चंस आएंगे ना तो शॉर्टकट तरीके होंगे, शॉर्टकट तरीके के लिए क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं मेरे को यहाँ से, x = 1 और x = -2। यस मैम। क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 और -2, ये 2 मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं वेवी कर्व के मेथड में, अपने पुराने मेथड में आ जाती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा फंक्शन में भी, उसमें मेरे को पार्ट्स कर देने हैं, तो 1 मिनट। सो यहाँ से मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। पहले वाले को मैं ले लेती हूँ अपना पार्ट, x इज ग्रेटर देन 1, ओके 1 है तो ग्रेटर देन 1, ये मेरा केस 1 हो जा रहा है। और एक मैं केस 2 अगर ले लेती हूँ, तो केस 2 में क्या ले लूंगी मैं, x इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है तो लेस देन 1 भी आएगा ही आएगा, मगर मेरे पास -2 भी है, तो -2 को भी मैं अलग से 2 केस और लेने नहीं जाऊंगी, मैं इसी के संग अटैच कर दूंगी। कैसे अटैच कर दूंगी, मेरा x बड़ा हो जाएगा -2 से, ठीक है, x क्या हो जाएगा, -2 से ये बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा, x इज ईदर नॉट ईदर ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, ये मेरा केस 2 हो गया, केस 2 केस 1।
अब और मैं एक केस 3 ले लेती हूँ। मैं एक्चुअली कितने केसेस ले पाऊंगी मुझे अभी देखना पड़ेगा ना। तो केस 3 में मैं क्या ले पाऊंगी, x इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू -2, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेटर हो चुका है तो माइनस लेस में आ गया, 1 का भी ग्रेटर हो चुका है तो लेस में आ गया। ऐसे मेरे 3 केसेस रेडी हैं। किसी को बोलना है तो बोलो, हाथ मत उठाना वहां पे, ठीक है, मुंह से बोल सकते हो यहाँ। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो है मैंने यहाँ पे तो बोल दिया कि भाई इसको तुम आगे मत वो सब करने जाओ, कंडीशंस लिखो ये सब मत करने जाओ, मगर कहीं ना कहीं तो मेरे को यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैं x ग्रेटर देन 1 की बात कर रही हूँ तो इसको मैं देखूं, fx इज इक्वल्स टू कितना है ये मेरा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 1 हो जाएगा। fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ये हो जाएगा। उसी तरीके से इस केस को भी ले लेंगे, और जगह तो बहुत है अपने पास, ग्राफ बनाना पड़ा तो इसको अगर मैं लूंगी तो ये मेरा fx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा आपका, प्लस आएगा, और x प्लस 2 ले लूंगी मैं। इसको माइनस नहीं करेंगे अभी हम लोग, ओनली इसको माइनस करके रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों मेरा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो fx इज इक्वल्स टू मुझे 3 मिल रहा है। ये तो कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। केस 3 में मेरे को क्या लेना है, अब केस 3 की बात जब आती है तो सारे माइनस वालों को उठा लो, -x माइनस 1 एंड देन माइनस में x प्लस 2, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों मॉड माइनस हो गया। देखो कर दी ना गड़बड़, माइनस को बाहर लिखना है, माइनस को बाहर। अब ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, -2x प्लस 1 मिलेगा क्या, नहीं -1 मिलेगा, प्लस नहीं मिलेगा। आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना मेरे साथ, यही मिल रहा है, यही मिलना Yes, ma'am. चाहिए, -2x -1। तो 3 चीजें अपने को मिल गई है। और बेबी कर्व में हम क्या करते थे, 3 इक्वेशन या 3 पॉइंट्स निकालते थे, उसी में पॉइंट्स प्लॉट कर करके हम लोग जो है आंसर अपना निकालते थे, ठीक है। तो y, ये fx क्या है एक्चुअली में, मेरा fx y है, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ये है मेरा। तो अभी ग्राफ प्लॉटिंग पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो देखते हैं ग्राफ प्लॉटिंग हमको क्या बताता है। अरे अरे, आप लोग अपने दिमाग में ग्राफ बना लो, दिमाग में बना लोगे तो यहाँ ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरफ में मुझे कौन सी रखनी है, इस तरफ में मेरे को क्या रखना है, प्लस वाली वैल्यूज रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, अपना fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ले लूंगी, ठीक है। और इस तरफ में माइनस वाला रखना था, तो fx इज इक्वल्स टू कितना था भाई, कोई मदद भी ना करे, -2x माइनस 1, तो -2x माइनस 1, ओके। इन्हीं दो वैल्यूज को मैं ले लूंगी। और एक मेरा क्या था, fx 3 पे था ना, तो अब fx 3 पे कौन लेने जाए, 3 को डायरेक्टली पॉइंट ही ले लेंगे, क्या करना है इससे। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट प्लॉट करूं तो 1 अगर मैं ले लेती हूँ तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरा, अगर मैं 1 लेती हूँ तो 3 आ जा रहा है। यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, मैं तो 1 से शुरुआत करती हूँ तो मेरे को सही लगता है। अगर 2 ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा भाई, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक, जो भी आता है बनाते जाते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये टेढ़ा हो चाहे जैसा भी है, छोड़ दो। माइनस वाले पे आते हैं, माइनस वाले में भी कुछ ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -1 से शुरू नहीं करते हैं इस बार, -2 ले लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ अलग आंसर मिलेगा। तो -2 लोगे तो कितना आएगा, मैं तो बैठी हूँ, बता दो। -2 लोगे तो कितना आएगा बच्चों, -2 -2 -1, अब तो बता दो। 3 3 -3 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 -1, तो 3 हो जाएगा ना। -3 कहाँ से आएगा, ये तो 3 ही हो जाएगा आपका अगेन।
माइनस नहीं आएगा। इसीलिए ना, पता है मैं आपको क्यों बोलती हूँ करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं बोलती हूँ, ताकि करते रहो आप इसको प्रैक्टिस, तो साइन का भी ऑटोमेटिकली दिमाग में प्रैक्टिस होता रहेगा। अभी ये भी यहाँ से जुड़ गया, हमें क्या मतलब है, जो आएगा देखा जाएगा। अभी एक और ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो -2 -3 -1, अभी 3 2 6 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस -1 5। अच्छा ये 5 पे ही जा रहा है, ये क्या बनवाएगा वैसे, ये कौन सा ग्राफ बनेगा मेरे को तो नहीं पता, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है चलो, अब ये तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिखने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मगर इसको हम लोग रेखा से कैसे जोड़ेंगे, लाइन कैसे बनाएंगे इस पे। इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से हटा रही हूँ, मेरे को लाइन बनाने में दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इसको मैं लिख देती हूँ f(x) इज इक्वल्स टू -2x -1। कहीं ना कहीं इसका मैं जब लाइन जोड़ने जाऊंगी तो जीरो तो बनाना नहीं है मुझे, पंगा नहीं लेना जीरो बना करके। तो ये तो एक ऐसा जुड़ेगा मेरे पास, बना के दिखा देती हूँ मैं मॉड्यूलस में, ये एक ऐसा जुड़ेगा, ठीक है ठीक है। मगर इसको मैं ओरिजिन तक नहीं लाऊंगी, क्यों ओरिजिन में मैं नहीं लाऊंगी, मेरे को कोई मतलब नहीं, ओरिजिन में कोई लाइन ही नहीं है ना पॉइंट है, इसको मैं यहीं से वापस मोड़ लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाती हूँ इसको। तो ये भी मेरा सही रहेगा, हवा में उड़ा दिया पूरा इसको मैंने, नीचे तो मैं लेकर ही नहीं आई, नीचे कहाँ लेकर आती, ऐसे तो ज्यादा सही लग रहा है ना ये सुंदर लग रहा है। सुंदर भी लग रहा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो फिर तो कल्याण ही हो जाएगा हमारा, अच्छा नंबर आएगा फिर तो। ये -x एक्सिस हो जाएगा और ये x एक्सिस हो जाएगा और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। -y एक्सिस। हाँ, अभी तो आप देखना बहुत सारे ग्राफ बनाने के मौका मिले, बहुत सारा मिलेगा, स्टार्टिंग में ना समझ नहीं आता सुंदर बनाएंगे। तो मैथ के ग्राफ तो ठीक है, बायोलॉजी के डायग्राम बिल्कुल अच्छे नहीं है। किसके, मैं बायोलॉजी के। हाँ छोड़ो ना, यहाँ कौन सा बायो पढ़ना है, ये मैथ्स वाला बायो, इधर दूसरा बायो है, यस मैम। मेरा मैथ कौन का सा भी अच्छा है। बायो, ये तो यहाँ पे अगर मुझे सहारा ना होता, ये सीधे सीधे लाइन खींच देगा तो मेरा लाइन पता नहीं कैसा ही जाता, वेवी कर्व भी बनता, सारा चैप्टर वेवी ही पढ़ते हैं हम लोग फिर। मुझे लगता है आपका फेवरेट चैप्टर है बेबी करो। ठीक है बच्चों, सो अभी तक यही, यहाँ तक ही मतलब रहने देते हैं, ठीक है। होता है मैम, वक्त हो गया। वक्त हो गया, और मेरा भी अभी जेई बैच 1 का क्लास है, उनका क्लास पिछला हुआ नहीं था 15 अगस्त में, एक और क्वेश्चन रह जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था इसलिए मैंने ज्यादा स्लाइड्स रख दिए थे इसके लिए। अगले क्लास में भी मॉड्यूलस ही पढ़ना है, सो नो इश्यूज, हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चन देखेंगे। और मुझे PYQ जो कराना है, देखती हूँ आपका एक्स्ट्रा क्लास हो पाता है तो अरेंज करेंगे, वरना PYQ तो कराना ही है मेरे को एक क्लास में, कैसे ले लेना एक्स्ट्रा क्लास। ले लेना एक्स्ट्रा क्लास। आप लोग तो बोल रहे हो ना बेटा, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रहता है कि मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले रही हूँ तो आपका अलग जेई 1 का अलग कैसे लूंगी, मुझे दोनों को मर्ज करना है, तो दोनों बैच की सहमति चाहिए। मॉर्निंग में मॉर्निंग में कब, आप तो स्कूल जाते हो तो कब लूंगी। 6 से 7। हाँ 6 से 7 अब कुछ